नमस्कार, न्यूज़ चमकता भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बेरोमा के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह शहर पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उधर मीडिया से मुखातिब होते हुए अनूप सिंह ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति पर अपना और सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। कहा कि स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर लागू होगा, इससे किसी को नुकसान नहीं है। नियोजन नीति अलग है और स्थानीय नीति अलग है। जो झारखंड में जन्मा सभी झारखंडी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के 3 विधायक पर किए गए एफआईआर पर भी अपना स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी आला कमान और सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के जानकारी में सारी बातें हैं। हमने जब असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी तो यह जानकारी मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हमने दिया था, लेकिन जब यह तीनों विधायक वहां गए तो किसी की जानकारी नहीं मिली। वहीं राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग के लेटर को स्पष्ट नहीं किए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राज्यपाल को चाहिए कि स्थिति स्पष्ट करे। वैसे भाजपा के खरीद फरोख्त के डर से सारे विधायक सत्ता दल के छत्तीसगढ़ के रायपुर में थे। अब हेमंत सोरेन सरकार में बहुमत हासिल कर ली है। अब किसी प्रकार की सरकार को डर नहीं, लेकिन भाजपा के विधायक पर चुनाव आयोग और राज्यपाल कार्रवाई करने में देरी क्यों कर रहे हैं? 3 महीना बीत गया, अब तक कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जमशेदपुर में बोनस एग्रीमेंट होना था, उसके संदर्भ में मैं जमशेदपुर आया हूँ और टाटा मैनेजमेंट के द्वारा फिर से जो हमारा फॉर्मूला था 3 साल का, जो पिछले साल चौथा साल एक्सटेंड किया गया फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के लिए, और अब वो फार्मूला सेम फार्मूला 23-24 के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि कोई भी फार्मूला 3 साल से ऊपर नहीं होता है। और ये फार्मूला राजेंद्र बाबू और त्रिपाठी साहब जो पूर्व के एचआर थे वो बना के गए थे। तो दोबारा इस फार्मूला को अडॉप्ट करके इतना बढ़िया बोनस आज तक मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ये बोनस कभी देखा है। टाटा के पूरे टाटा सन्स के फैकल्टी में 20,000 इसमें कैश अमाउंट और आपको 20% जो है आपको बोनस, ये बहुत बड़ी बात है। हम जो सेफ्टी के आधार पर हमें 15 करोड़ रुपया मिलता था वो हम नहीं ले पाए, क्योंकि इस बार भी हमारे यहाँ हादसे हुए। अगले बार कोशिश किया जाएगा सभी के द्वारा, टाटा वर्कर्स यूनियन और जो हमारी कोलवरी यूनियन है, कि कम से कम सेफ्टी में हम 15 करोड़ हासिल करें। देखिए, हम लोग ने पहले भी बोला है कि राज्यपाल के द्वारा मीडिया में या फिर चुनाव आयोग में या फिर विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी कि आखिर लिफाफा में क्या है। राज्यपाल ने ये तो माना कि लिफाफा आया है, लेकिन क्या आया वो नहीं थे। राज्य में जो स्थिति पैदा की जा रही थी, तो राज्यपाल जी के एक्टिविटी से कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। क्योंकि इतना एक तरफ आप 3 महीना सबरीलाल जी के सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा भेजा जा चुका है, उसके बाद भी आप उसको चुनाव आयोग अभी तक रद्द नहीं किया। और एक तरफ हेमंत सोरेन जी के बारे में ओपनली किसी भी एजेंसी ने अभी तक पीसी भी नहीं किया, और उसमें हेमंत सोरेन जी को डीबार भी कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया, उनकी पत्नी को भी सीएम बना दिया गया, उनके घर के हर सदस्य को सीएम बना दिया गया, गुरुजी को बना दिया गया, उनके भाई को उनका विरोधी बता दिया गया, पार्टी को तोड़ दिया गया। ये सब स्पेकुलेशंस के आधार पर जो चीज़ें घटी, उसकी पूरी और पूरी जिम्मेवारी बीजेपी को लेना चाहिए, और बीजेपी के उस सांसद को लेना चाहिए जिस सांसद ने ये ट्वीट किया था। क्योंकि एक जांच एजेंसी जो हिंदुस्तान की, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जांच एजेंसीज में आती हैं, चाहे ईडी हो, उसके बारे में वो बोलते हुए नज़र आते हैं, उसके कार्रवाई को वो पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। उसके बाद चुनाव आयोग के बारे में भी वो पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो ये सब मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसे हमें बचना चाहिए। 1932 के खतन को किस रूप में देखते हैं? आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।